बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको B2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो क्लास्ट्रोफोबिया के बारे में है। ये एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है जो आम तौर पे लोगों को किसी क्लोज स्पेस में, मिसाल के तौर पे लिफ्ट में जा रहे हों या कोई क्राउडेड रूम है, ठीक है, तो उसमें उनको एक तरह का वो पैनिक अटैक सा आ जाता है, ठीक है। मतलब वो बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार और अपसेट हो जाते हैं टाइट प्लेस में। और यहाँ पे ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जो टाइट प्लेसेस भी वो हर बंदे की एक तरह की वो एक अलग अलग सी वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का जैसे सपोज 6-7 फुट की जो स्पेस है वो टाइट लगती है, कुछ लोगों को जो है इससे भी बड़ी स्पेस लट से 10 फुट की है तो वो टाइट लगती है। तो ये मतलब हर बंदे की इंडिविजुअल सिम्टम है। ये नहीं है कि एक बंदे की जो स्पेस जो है वो ज़्यादा टाइट है और एक बंदे की ज़्यादा टाइट नहीं है। तो इस तरह के मतलब ये है कि हर बंदे का ये वो फियर फैक्टर जो है ना वो अलग है। और जैसा कि ये मैंने बताया कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बहुत बंदे को सख्त एक तरह का खौफ आता है टाइट स्पेसेस में, मतलब इनक्लोज स्पेसेस में, ठीक है। इसमें यह होता है कि कुछ लोगों को जो क्लास्ट्रोफोबिया की जो अलामात होती हैं, जो ऑल टाइप्स के क्लोज, मतलब कोई भी क्लोज एरिया में, इवन लेट से वो किसी गाड़ी में बैठे हों, अचानक वो उसकी जो ऑटोमेटिक डोर्स ब्लॉक हो जाएं, बंद हो जाएं, आई मीन, या फिर किसी रूम में हो या किसी क्राउडेड स्पेस में हो जहाँ पर उनको टाइटनेस फील होती है, क्लोज लगती है, ठीक है, लिफ्ट में हो, किसी भी इस तरह की सिचुएशन में हो, ठीक है, इवन कमरे में भी हो, छोटा कमरा, या जैसे मैंने बताया कि हर बंदे का वो फियर फैक्टर अलग है, तो किसी भी कमरे में उनको जो है ना वो ये सारी सिचुएशन फील होती है। इवन बाथरूम में या वो जाते हैं तो वो भी उनको ये पैनिक अटैक इस तरह के आ सकते हैं, ठीक है। या मिसाल के तौर पे अगर वो कोई टेस्ट करा रहे हैं या MRI मशीन के अंदर वो जो उनकी स्पेस में उसमें अंदर उनको टेस्ट लिया जा रहा है तो वो जो है ना उसमें उनको पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो किसी भी तरह का जो क्लास्ट्रोफोबिया हो उसमें अगर सही तरह ट्रीटमेंट की जाए तो इससे आराम आ सकता है। इसमें ये होता है कि जो आपका जो ब्रेन जो रीजन होता है जो आपकी जो फियर रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है वो एक तरह का ओवर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि नॉर्मली तो मतलब ये क्लोज स्पेस में तो बहुत बंदे जाते हैं लेकिन हर एक को तो नहीं होता। कुछ लोगों को मतलब ये है कि उनका जो ब्रेन का जो वो एरिया है जो फियर के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है वो ज़्यादा हाइपर हो गया है। इसमें कुछ और फोबियाज भी आते हैं, जैसे हाइट फोबिया, कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, नीडल से डर लगता है, इंजेक्शन वगैरह से डर लगता है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली जो है क्लास्ट्रोफोबिया का डिस्कस कर रहा हूँ। जेनेटिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके किसी क्लोज फैमिली मेम्बर को क्लास्ट्रोफोबिया है तो आपको भी हो सकता है, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे आपके पेरेंट्स को हो रहा है तो आपको भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर यह है कि कुछ रिसर्च हुई है, इसमें एक जीन में डिफेक्ट पाया जाता है जिसका नाम G6M6A है, ठीक है। वो एक उस पर सस्पिशन है कि इसकी जीन के डिफेक्ट की वजह से हो सकता है। फिर इसमें यह है कि कुछ रिस्क फैक्टर और इस तरह के होते हैं कि अगर मतलब ये जो आपको क्लोज स्पेसेस का जो डर लगता है उसमें आपको अगर कोई बचपन में आपका कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, मतलब आपके जिस पे ध्यान पे असर हुआ है, तो वो एक तरह का ट्रिगरिंग फैक्टर है। मिसाल के तौर पे अगर आपके स्कूल में आपको बहुत बुलिंग हुई है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तंग किया गया है मिसाल के तौर पे, या अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की गई है, या आपको टीचर ने बहुत मारा है सपोज, ठीक है, या आपको कोई ऐसा बचपन में ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि आप किसी क्लोज स्पेस में रहे हों, जैसे कमरे में कभी कभी सज़ा के तौर पे टीचर बंद कर देते हैं किसी छोटे रूम में, तो ऐसा इस तरह का इवेंट रहा हो तो वो आपका एक तरह का एक रिस्क फैक्टर है या ट्रिगरिंग फैक्टर रहा है आपकी लाइफ में, ये बाद में ये जो क्लास्ट्रोफोबिया होने में। फिर ये इसमें कि जो कुछ लोग और किसी किस्म के एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हैं, टेंशन का, जो एंजाइटी एक अलग बीमारी होती है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो कुछ और तरह की अगर आप एंजाइटी का शिकार हैं तो फिर आपको इसके भी होने का चांस ज़्यादा है। फिर इसकी जो अलामात होती हैं वो किसी भी कन्फाइंड एरिया में हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप लिफ्ट में जा रहे हैं, मतलब एलिवेटर में जा रहे हो, आप जहाज में बैठे हैं या सबवे ट्रेन में बैठे हैं, किसी टनल में बैठे हैं, टनल में जा रहे हैं, ठीक है,
आप कोई वो जो मार्केट्स के जो कई बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल के साथ रिवॉल्विंग डोर लगे होते हैं, उसमें अगर आप चाह रहे हैं तो उधर भी हो सकता है। आप छोटी सी कोई कार वॉश की स्पेस उसमें हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि आप बाथरूम में भी हो सकता है, या जो कई दुकानों में चेंजिंग रूम हैं, कपड़े जो चेक करने के लिए जो जब बंदे चेंजिंग रूम में जाते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उसमें भी हो सकता है। और फिर यह कि जो कोई गाड़ी होती है जिसमें ऑटोमेटिक डोर लॉक्स हो जाते हैं, उसमें भी आपको हो सकता है। ठीक है, इवन आप किसी ऐसे ही छोटे से कमरे में बैठे हैं, ठीक है, या आपकी गाड़ी का जो है ना वो एकदम दरवाज़ा बंद हो रहा है, तो फिर भी आपको ये एंजाइटी अटैक, मतलब ये वाला फोबिया का अटैक आना शुरू हो सकता है। अब इसकी मैं कुछ अलामात बता देता हूँ। ये जैसे मैंने बोला कि हर बंदे को इसकी अलामात डिफरेंट हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह की अलामात हों। कुछ लोगों को बहुत हल्की होती हैं, मतलब इसकी अलामतें, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, और एक तरह का बहुत ज़्यादा हो जाए तो पूरा एक फुल ब्लोन पैनिक अटैक की तरह की सिम्टम होती हैं। जैसे बंदे को, जैसे जो पैनिक अटैक हमारे मेडिकल केसेस में आते हैं, उसमें यह है कि बंदे को अब फील होता है कि मेरा जो दिल डूब रहा है, हार्ट अटैक हो गया, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो मतलब इस तरह की पैनिक अटैक की, अगर सीवियर केसेस में पैनिक अटैक की तरह की सिम्टम हो सकती हैं। ठीक है, मतलब इसमें यह होता है कि जब पैनिक अटैक जो इस तरह की सिम्टम होती है, इसमें आमतौर पे आपका सांस फूल सकता है, एकदम से आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको एकदम से पसीने आ जाते हैं। ठीक है, और शेकिंग, मतलब जो है ना आपको वो जिस्म कांपने लग सकता है, आपको उल्टी या मतली आ सकती है। ठीक है, और आपका जो मुंह है वो बिल्कुल ड्राई हो सकता है। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसे केसेस भी होते हैं कि जो आपको लगता है कि बस आप गए और आपकी ज़िंदगी ख़त्म होगी। और ये सारी अलामातें बहुत ज़्यादा फ्रैटनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा डर का बायस बन सकती हैं, क्योंकि हालांकि एक्चुअली आपको पता भी हो कि ये इरैशनल डर है, मतलब कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते, जो लोग इसका बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। इसमें जो पैनिक अटैक्स होते हैं वो कभी कभी बहुत शदीद हो जाते हैं, और 5 मिनट से ज़्यादा, मतलब इवन आधे घंटे तक भी हो सकते हैं, बल्कि ज़्यादा। ठीक है, जिसमें आपकी सांस फूल सकती है और स्वेटिंग, मतलब पसीना बहुत आ सकता है, और इवन आपको चेस्ट पेन भी हो सकता है और चेस्ट टाइटनेस भी फील हो सकती है। और इस तरह की सिम्टम जो है ना हार्ट अटैक में भी होती हैं। तो ये जो है ना, अगर आपको इस तरह की श्योरिटी नहीं है कि आपकी जो ये सिम्टम फोबिया या एंजाइटी की वजह से आ रही हैं या हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से है, तो बेहतर है आप अपना सही तरह चेकअप करवा लें। अब इसकी मैं ट्रीटमेंट आपको बता देता हूँ। ये ट्रीटमेंट बताने से पहले ये आपको बताना ज़रूरी है कि इसमें यह है कि जब जो लोग इस क्लास्ट्रोफोबिया का शिकार होते हैं, वो आमतौर पे टाइट प्लेसेस से वो दूर भागते हैं। ठीक है, मतलब जो है मिसाल के तौर पे उनको लिफ्ट में अगर वो इस चीज़ का शिकार होते हैं, उसको मतलब सारी सिम्टम का, तो वो जो है ना वो सीढ़ियाँ चढ़ने को प्रेफर करते हैं। ठीक है, फिर यह है कि वो लोग अवॉइड करते हैं क्राउडेड प्लेसेस में। ठीक है, और आमतौर पे अपनी वो टेंशन, फियर को दूर करने के लिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, तो आमतौर पे ये लोग दरवाजे के बिल्कुल करीब खड़े होते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो इतने लोग ज़्यादा इसका शिकार होते हैं कि वो अपना घर छोड़ने से डरते हैं। लेकिन अब यह है कि इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने ज़रूरी है कि आप इस तरह की अगर मतलब इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो ये आपको तकलीफ़ और बढ़ेगी। ये जो है ना, ये कोई मसले का हल नहीं है कि आपको अगर क्लोज स्पेसेस से डर लगता है तो आप उन पर जाना ही छोड़ दें, ये मसले का हल नहीं है, बल्कि ये इस तरह की सिम्टम आपको बढ़ती रहेंगी। तो बेहतर है इसके लिए आप मेडिकल या साइकोलॉजिस्ट जो है ना उनकी हेल्प लें। ठीक है, तो जो है ना इसकी ट्रीटमेंट भी जो है ना, बेसिकली हम ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को और एक्सपोज करते हैं, मतलब एक तरह का उसका डर ख़त्म करने के लिए। ठीक है, इसमें एक ट्रीटमेंट आती है फोबिया की, जो जनरल ट्रीटमेंट है कि वो एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। उसमें ये होता है कि आपको वो जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है, तो हम उनको ऐसी सिचुएशन में वो एक्सपोज करते हैं, मतलब ताकि आपका जो डर ख़त्म हो जाए। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे आपको अगर क्लोज स्पेस में डर लग रहा है तो आपको हम जो ना इस तरह की आपको कोई फ़ोटो दिखा देंगे टाइट स्पेस की आपका, ताकि डर कम हो जाए। ठीक है, फिर आस्ता आस्ता मतलब ये कभी कभी हम ये जब आपके साथ जब थेरापिस्ट साथ मौजूद होता है तो फिर ये होता है हम कहते हैं अच्छा ठीक है
आप लिफ्ट में जाओ, साथ वो थेरेपिस्ट जाता है, तो उसमें ये नहीं कि चलो ठीक है आप ज़्यादा फ्लोर पे ना जो, लेट से कि 30 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो वो ये करते हैं कि जो थेरेपिस्ट होते हैं जो आपको ट्रीट कर रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है पहले फ्लोर पे उतरते हैं, फिर वो है आपको मतलब नेक्स्ट जो स्टेप होगा फिर कहेंगे अच्छा ठीक है अभी इस दफ़ा एक फ्लोर हमने क्रॉस किया है तो हम जना भी नेक्स्ट टाइम लिफ्ट में 2 फ्लोर क्रॉस करें। इस तरह मतलब ग्रेजुअली एक तरह का आपको वो एक्सपोज करते हैं उस फियर वाली सिचुएशन से, ताकि ये आपका डर ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये एक्सपोजर जो थेरेपी होती है ये इसमें आपका ज़रूरी नहीं है थेरेपिस्ट ही हो, कोई आपका और बंदा भी, रिलेटिव, आपका क्लोज फैमिली मेम्बर भी आपकी वो कर सकता है। मतलब आपको आस्ता आस्ता उन चीज़ों को पे एक्सपोज करे जिससे आपको डर लगता है, तो आपका वो जो ना जहन से डर ख़त्म हो। जैसा कि मैंने बताया इस चीज़ से अवॉइड करना आपको, इसका मतलब है कि आप बीमारी में और मुब्तला रहेंगे। तो इस वजह से आप अपने आप को उस चीज़ को एक्सपोज करें, आप जहन में सोचेंगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर इसमें दूसरी एक टेक्निक आती है जिसको हम CBT कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें यह है कि आपका जो थेरेपिस्ट होता है या साइकोलॉजिस्ट सपोज है या ट्रेंड जो कोई भी बंदा है जो ये फोबियस को ठीक करता है, या लट से हमारे पास आप आते हैं तो हम डॉक्टर्स उसको जो है ना CBT करते हैं। उसमें यह होता है कि आपकी सारी जो नेगेटिव थाट्स हैं उसके वो हम कहते हैं कि आप सारी वो एक्सप्रेस करो, अपने फियर बिल्कुल मत छुपाओ। ठीक है, फिर उनको मतलब जो है कि उनको हम बताते हैं कि उसको फियर्स को ना ओवरकम करने के क्या तरीके हैं। तो ये जो CBT है इसके ये मतलब अलग भी इसका मतलब एक तरह की ट्रीटमेंट है, या फिर जो ना एक्सपोजर थेरेपी जो मैंने पहले ही बताई उसके साथ भी इसको किया जा सकता है। फिर आज का लेटेस्ट इसका एक और भी तरीका आ गया कि वर्चुअल रियलिटी। उसमें मतलब ये है कि आपको एक तरह सिमुलेशन होती है कंप्यूटर जनरेटेड एक तरह की, वो आपको जो ना आपको इमेजेस हैं वो दिखाए जाते हैं इस तरह के, जो आपको ना जैसे कि मतलब जो जिस तरह की टाइट स्पेसेस हैं जैसे एलिवेटर है, या मतलब जो है MRI मशीन के अंदर जो टाइट स्पेस होती है। ठीक है, उस तरह के मतलब ये है कि आपको इमेजेस वर्चुअल रियलिटी में बिठा के दिखाए जाते हैं, तो आपका वो फियर कम हो। फिर ये है कि इसमें कभी कभी ये मतलब जो है मैंने जो ट्रीटमेंट्स इसकी बताई हैं जैसे एक्सपोजर थेरेपी है, CBT है, वर्चुअल रियलिटी है, तो कभी कभी ये भी इनफ नहीं होती, तो फिर हमें मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं साथ। जैसे हम उसमें ड्रग दे देते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर ड्रग होती हैं, एंड्रोल एक ड्रग आती है, उससे ये होता है कि उससे ये जो सारी जो पैनिक अटैक्स की जो मैंने बताया सिम्टम जैसे चेस्ट टाइटनेस है, तेज सांस खाना, वो एंड्रोल से कम हो जाता है। ठीक है, फिर यह है कि कुछ एंजियोलिटिक्स भी हैं, मतलब बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग आती है जैसे फ्रीजियम वगैरह इस तरह की ड्रग आती हैं, लेकिन उन पे चूँकि बंदे को डिपेंडेंस होने का चांस है तो वो हम कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा पेशेंट ना खाए। तो ये एक तरह की सारी ट्रीटमेंट है। इसमें एक ये चीज़ अहम ध्यान में रखने की बात है कि आप अपने फियर्स को डिस्कस करें, आप छुपाएं मत, क्योंकि जितना आप अपने आप को मतलब जो है छुपाएंगे और उन चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे, इतनी आपकी सिम्टम बढ़ती जाएंगी। मतलब आप एक तरह का खुद एक अपने ध्यान को भी कंट्रोल करें और फिर हेल्प लें, और फिर ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताई हैं वो ट्रीटमेंट लेके इंशाल्लाह आप अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और किसी भी आप और टॉपिक में आप मुझसे चाहते हैं कि और वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें। इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा या फिर आपके कमेंट का फौरी तौर पर रिप्लाई करूंगा। और अभी तक अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको स्ट्रेट अवे इनबॉक्स में पहुंच जाए यूट्यूब की तरफ से। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मेरी कुछ वीडियोस से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप वीडियोस को लाइक कर दिया करें, और फिर आप अपने फ्रेंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।